तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस बुक, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक, चैप्टर नंबर 11, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। अब ये जो चैप्टर है, आप इसमें नाइट का मजा ले रहे होगे, मतलब रात में मून कैसा दिखता है, अपना कैलेंडर कैसे बनता है लूनर के हिसाब से, सोलर इक्लिप्स कैसे होते हैं, सारे चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। अपने हिंदू कैलेंडर में कैसा क्यों ऐसा डेज आते हैं जो दो दो बार रिपीट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा दिन आता है कि आज दिवाली बोला है, 2 दिन दिवाली चलती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो सब सारे चीज़ें हम जान रहे होंगे ये चैप्टर के माध्यम से। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और संक्षिप्त में ख़त्म करेंगे इसको, बहुत खींचेंगे नहीं, इसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। चाहूँगा कि वीडियो के एंड तक बने पड़े रहें ताकि हर एक चीज़, हर एक मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। ज़रूर इस नोट्स को आप लिख लेना, लिखना इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स बना लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। अभी पहली तो बात करूं कि मून फेजेस की, तो मून हर एक रात हम जब बैठते हैं तो हर एक रात कुछ कुछ कम कम दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में बढ़ना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे हर एक रात बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, जब कम कम होते रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा गायब हो जाएगा, एक रात में पूरा गायब हो जाएगा। और एक रात ऐसा आएगा, मतलब अभी और गायब होने के बाद में थोड़ा बढ़ना चालू हो जाता है, और फिर एक रात ऐसा आ जाता है कि एकदम फुल मून ब्राइट दिखाई देता है, मजा आ जाता है। सो ये जो मून का अलग अलग मतलब जो अपन देखते हैं फिगर हर नाइट को, दैट इज फेजेस ऑफ मून, दैट इज व्हाट फेजेस ऑफ मून। द मून शोज डिफरेंट शेप्स। फेजेस ऑफ मून क्या है? द मून शोज डिफरेंट शेप्स कॉल्ड फेजेस। ये जो अलग अलग शेप्स दिखाता है मून, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो दिखाता है मून, दैट इज नोन एज मून फेजेस। ये कब होता है? जब वो अपने धुरी में घूम रहा हो अर्थ के अलोंग। सो एज इट ऑर्बिट अर्थ, है ना, अर्थ के अपने धुरी में जब अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, तब अलग अलग फेजेस सन के निकल के मून के निकल के आते हैं। हर रात को हम देखते हैं कि वो अपने अलग अलग रूप में दिख रहा है, अलग अलग शेप में दिख रहा है। सो दैट इज मून फेजेस। बात समझ में आई कि जो मून है वो हर रात को अलग अलग शेप में दिखाई देता है। कभी कभी क्या होगा कि एक समय आता है कि हर रात हम देखते रहते हैं, हर रात को ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हर रात बढ़ते 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 जाता है और एक टाइम पे एकदम बड़ा मून दिखाई देता है, फुल सर्कल। और कभी कभी क्या होता है कि वो फुल मून के बाद में ऐसे घटते 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 शेप्स दिखाई देते हैं कि शेप छोटा छोटा होते जा रहा है, उसके बाद में एक दिन गायब हो जाता है, चंदा मामा हमारा। तो दैट शेप, that different shapes is known as, yes, is known at what, known as phases of moon. ये कब होता है? जब वो अपनी धुरी में धरती के अगल बगल में घूमते रहता है। ठीक है। वैक्सिंग पीरियड, वैक्सिंग पीरियड मतलब क्या होता है? जब मून बढ़ते बढ़ते जाता है, bright part grows from new moon to full moon in about 2 weeks। तो उसको ही वैक्सिंग पीरियड को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। हमारे हिंदी जो कैलेंडर होते हैं उसमें एक तो होते हैं शुक्ल पक्ष, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, बराबर है। तो ये शुक्ल पक्ष क्या होता है? हम बचपन से जानते हैं क्या? नहीं,
अब इसलिए चैप्टर में जानेंगे कि शुक्ल पक्ष क्या होता है। पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि न्यू मून डे और फुल मून डे क्या होता है। सो न्यू मून डे मतलब हमारा मून जो है ना पूरा टोटली गायब है। एक दिन ऐसा होता है कि मून जो है वो टोटली गायब रहता है। उसके बाद वाले दिन में थोड़ा सा दिखाई देता है, एकदम थोड़ा सा। फिर उसके बाद में वाले दिन में थोड़ा और बढ़ जाता है और थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद वाले दिन और थोड़ा बढ़ जाता है और ऐसे चलते चलते 2 वीक के बाद एक पूरा ब्राइट फुल मून दिखाई देता है। दैट इज फुल मून डे। बात समझ में आई क्या? होप कर रहा हूं कि समझ में आई हो कि वैक्सिंग पीरियड यही मतलब गायब था, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते चला गया। 2 वीक के बाद बड़ा, सो दैट टोटल पीरियड की गायब होने से एक बड़ा मून आने तक का जो पीरियड है 2 वीक का, दैट इज व्हाट फुल, दैट इज व्हाट वैक्सिंग पीरियड, दैट इज व्हाट वैक्सिंग पीरियड है ना। अब अगला जो पीरियड है इसको ही हम अपने हिंदी कैलेंडर में शुक्ल पक्ष बोलते हैं। बात समझ में आई? सो वैक्सिंग पीरियड यानी कि शुक्ल पक्ष, ब्राइट पार्ट ग्रोज फ्रॉम न्यू मून टू द फुल मून इज अबाउट 2 वीक्स इज द शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष भी 2 वीक का रहता है महीने में, और कृष्ण पक्ष भी 2 वीक का रहता है। तो टोटल 4 वीक हो गए तुम्हारे। तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, सो ब्राइट पार्ट ग्रोज फ्रॉम न्यू मून टू द, अब ये न्यू मून का मतलब क्या हो गया? जहां पे मून गायब रहता है, दैट इज हिंदी में अमावस्या। अमावस्या इज व्हाट? न्यू मून, जिसमें इसके बाद से मून बढ़ना चालू हो जाता है। सो दैट इज अमावस्या एंड दैट इज न्यू मून। अब ये न्यू मून से फुल मून बनने में 2 वीक का समय लगता है। पूरा का पूरा फुल मून दिखाई देता है ना। दैट इज पूर्णिमा। दैट इज व्हाट? फुल मून मीन्स व्हाट? पूर्णिमा। सो ये 2 वीक्स लगते हैं इसमें। बात समझ में आता है? तो दैट इज शुक्ल पक्ष, दैट इज वैक्सिंग पीरियड इन इंग्लिश। ओके, चलिए अब आते हैं वैनिंग पीरियड में। वेनिंग पीरियड, अब वेनिंग पीरियड मतलब वेन होना, धीरे धीरे गायब होना। शुक्ल पक्ष के बाद, शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन में तुमको फुल मून दिखाई देगा, पूर्णिमा दिखाई देगा, है ना। फुल मून एकदम ब्राइट मजादार दिखता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वो मून हर एक रोज कम 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 होते जाता है, थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाता है और फिर 2 हफ्ते के बाद गायब हो जाता है। चंदा मामा कहाँ चले गए? तो चंदा मामा फुल मून के बाद में हर रोज थोड़ा थोड़ा कटते 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 चले जाते हैं। उनका फेस अलग अलग मतलब अलग अलग शेप्स में हो जाता है, छोटा छोटा होते चला जाता है। और 2 वीक के बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो गायब हो जाते हैं टोटली। मतलब फुल मून थे, फिर 2 हफ्ते के बाद टोटली गायब। क्या हो गए? गायब हो गए। सो दैट इज न्यू मून डे आ गया। तो फुल मून से जब न्यू मून डे तक आते हैं तो वो जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज वेनिंग पीरियड, मतलब गायब होने वाला पीरियड। और उसको ही हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर में उसी को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। सो ब्राइट पार्ट श्रिंक्स फ्रॉम फुल मून टू द न्यू मून इन अबाउट 2 वीक्स एंड दैट पीरियड, जहां से मतलब ब्राइट पार्ट मतलब फुल मून डे से एकदम धीरे धीरे कम होते हुए न्यू मून डे आना, मतलब वहां पे गायब हो जाना मून का, वो जो 2 हफ्ते का पीरियड है दैट इज वैनिंग पीरियड। वैनिंग पीरियड इट मींस कृष्ण पक्ष।
सो आपको डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुक्ल पक्ष और एंड कृष्ण पक्ष, या फिर वैक्सिंग पीरियड और एंड वेनिंग पीरियड। तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि वैक्सिंग पीरियड में क्या हुआ, न्यू मून से फुल मून तक आया, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज शुक्ल पक्ष, दैट इज वैक्सिंग पीरियड। वेनिंग पीरियड में एंड इट टेक्स 2 weeks। सिमिलरली इन वेनिंग पीरियड फुल मून डे से न्यू मून डे तक आना, और इसमें क्या हो रहा है, मून श्रिंक होते जाता है, उसमें क्या है, मून बढ़ते जाता है। ठीक है, सो बात ध्यान में रख लोगे। एंड यहां पे दिस इज व्हाट कृष्ण पक्ष, इसमें भी 2 ही वीक लगते हैं। सो पीरियड इज सेम फॉर बोथ शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। न्यू मून डे का मतलब आपको बता दिया, न्यू मून डे का मतलब होता है, यस, न्यू मून डे इज अमावस्या। न्यू मून डे इज अमावस्या। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अमावस का चांद देख रहे हैं। दिखेगा क्या? अरे वो पिक्चर में बताता ना, शायद कंटारा 1 में देखा रहेगा, वो आके पूछते हैं जो दोनों जन से कि क्या देख रहे हो, तो बोलता है अमावस का चांद देख रहे हैं। अमावस में चांद दिखाई देगा, इट इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो सबको एड़ा बना रहा था। सो न्यू मून डे मीन्स अमावस्या। अमावस्या में मून इज नॉट विजिबल। जिस रात को मून दिखे ही नहीं वो रात अमावस्या होती है, और जिस रात को मून फुल एकदम अपने फॉर्म में दिखाई दे, बड़ा गोल फुल सर्कल, सो दैट इज व्हाट फुल मून डे, यानी कि पूर्णिमा। मून अपीयर्स फुल्ली ब्राइट, दैट इज इन पूर्णिमा। तो आपको ध्यान में रह जाएगा ये बहुत इजी वे में। अब हमने मतलब क्या पढ़ा, वैक्सिंग पीरियड, वेनिंग पीरियड एंड न्यू मून डे दैट इज अमावस्या, फुल मून डे दैट इज पूर्णिमा। सो सिंपल सा बात अगर मैं बताऊं तुमको, सो न्यू मून और फुल मून में क्या फर्क था, या अगर मैं बोलूंगा तो पहले तो हम क्या करेंगे, वापस से एक बार देख लेते पूरा कि फेजेस ऑफ मून क्या है। फेजेस ऑफ मून, जब मून का फेसेस कभी कभी क्या होता है, कम से ज्यादा होते रहता है, और वो एक दिन फुल दिखाई देता है, और कभी कभी फिर वो फुल दिखाई देने के बाद में उसका फेस वापस से कम होने चालू हो जाता है और एक दिन गायब हो जाता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो ये साइकिल में दैट इज चेंज ऑफ फेस ऑफ मून इज नथिंग बट फेजेस ऑफ मून। सिमिलरली अब वैक्सिंग पीरियड इज व्हाट, शुक्ल पक्ष हिंदी में बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि अमावस्या है, गायब है वो सन, और सॉरी मून बढ़ते 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 जा रहा है। दो हफ्ते में के बाद एक दिन पहले गायब था, तो दैट इज अमावस्या, न्यू मून डे। और उसमें से उसके बाद वाले दिन सब बढ़ते बढ़ते जाता है, और 2 हफ्ते के बाद वो पूरा बड़ा ब्राइट दिखाई देता है, दैट इज न्यू मून डे, सॉरी फुल मून डे, एंड उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो अमावस्या से पूर्णिमा आने का जो पीरियड है दैट इज नोन एज व्हाट, वैक्सिंग पीरियड, दैट इज शुक्ल पक्ष। सिमिलरली फिर पूर्णिमा से अमावस्या आने में भी दो हफ्ते का समय लगता है। मतलब इस वक्त पे जब पूर्णिमा रहता है तो सन ब्राइट, मून ब्राइट रहता है, बड़ा रहता है, और उसके बाद में छोटा छोटा होते जाता है। 1-2 हफ्ते के बाद एक दिन गायब हो जाता है, दैट इज अमावस्या आ जाएगा, सो दैट इज वेनिंग पीरियड। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा। अब वाई मून फेजेस ऑकर, ये होता क्यों है, ये जो मून का जो फेस है वो हर वक्त बदलते क्यों रहता है, ये 2 हफ्ते में हर वक्त क्यों बदल रहा है। तो हाफ ऑफ द मून इज ऑलवेज लिट बाय द सन, द विजिबल पार्ट चेंजेस एज मून ऑर्बिट्स अर्थ। जब मून
अर्थ के अराउंड घूमते रहता है तो विजिबल पार्ट चेंज होते रहता है। अब इसका मतलब क्या है? मून अपना शेप चेंज कर रहा है ऐसा नहीं है। अब देखो सिंपल सा बात समझो, जब ये समझ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सन है, सॉरी, तो यहां पे सन है। अब सन क्या कर रहा है? यहां पे मून है, दिस इज मून, और यहां पे आपका अर्थ है। तो मुझे ये बताओ, क्या अब मून अर्थ से दिखाई देगा? और देखो जरा, इसलिए पहले हमको ना एक चीज दिखानी थी आपको, वो दिखाते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर जाते हैं। दिस वन। अब देखो वैक्सिंग पीरियड का जो अपना डायग्राम था वो ऐसा है। सनलाइट इधर से आ रहा है, अर्थ यहां पे है, मून यहां पे है, इधर ये पार्ट में लाइट जा रहा है, पीछे वाले पार्ट में लाइट नहीं जा रहा है। हम जो अर्थ पे हैं वो पीछे वाला पार्ट देख पा रहे हैं, तो पीछे वाले पे लाइट ही नहीं है तो अर्थ ये मून दिखाई नहीं देगा, मून पूरा गायब होगा, क्योंकि मून का कुछ भी लाइट नहीं है। वो दिखता तब है जब सन का लाइट उसके ऊपर पड़ता है। तो सन का लाइट जब मून के ऊपर पड़ेगा तभी जाके मून दिखाई देगा। अब सनलाइट यहां से जब आ रहा है और अर्थ के सामने मून आ गया, तो हम जब यहां से देखेंगे, यहां से हम यहां पे खड़े, जब मून के साइड में देखेंगे तो वी आर लुकिंग एट द डार्क साइड, सो दिखाई नहीं देगा वो, तो क्योंकि उधर लाइट ही नहीं पड़ रहा है सामने, इधर सनलाइट इधर से आ रहा है। सो दिस फेज इज नथिंग बट न्यू मून डे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, थोड़ा इधर से इधर जब सरका तो जब लाइट आ रहा था तो थोड़ा पार्ट विजिबल था। ठीक है, थोड़ा पार्ट विजिबल था, दिख रहा है। तो लाइट जब ऐसा पड़ रहा है तो थोड़ा पार्ट विजिबल है, दैट इज वैक्सिंग क्रिसेंट। अभी वैक्सिंग पीरियड चल रहा है, हम क्या आ रहे हैं, न्यू मून डे से फुल मून डे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, न्यू मून डे से फुल मून डे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना। सो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहा है। एक क्वार्टर के बाद, फर्स्ट क्वार्टर में ये क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। और फिर गिबॉस, इसको बोलेंगे गिबॉस, जब आधे से ज्यादा दिखाई दे, जब इधर देगा तो लाइट इधर ज्यादा पड़ेगी तो आधे से ज्यादा दिखाई देगा, जब आधे से ज्यादा दिखाई देता है दैट इज गिबॉस। आधे से कम दिखाई देता है तो दैट इज क्रिसेंट। आधे से कम दिखाई देगा तो क्रिसेंट, आधे से ज्यादा दिखाई देगा तो गिबॉस। सो पहला क्वार्टर में ऐसा दिखाई दिया, मतलब ये एक हफ्ते के बाद आधा दिखाई देगा ये सन मून, ये इधर से इधर आने में एक हफ्ता लगेगा। तो इसमें जितने भी फेजेस आएंगे दैट ऑल आर क्रिसेंट, आधे से कम। फिर एक हफ्ते के बाद वो आधे से ज्यादा दिखाई देगा, दैट इज गिबॉस। और एक टाइम जब इधर आएगा, इधर, तो ये फुल लाइट इधर आधा को इसको कवर करेगा, ये लाइट हो गया देखो। तो जब इधर लाइट आया पूरा तो मतलब क्या हो गया, आधा फुल मून दिखाई देगा। तो दिस इज नोन एज अमावस्या, दिस इज नोन एज पूर्णिमा। सो ये यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 2 वीक्स लगेंगे। ठीक है, वैसे ही वापस इधर से जब इधर पहुंचेगा तो सेम देखो, अब इधर से इधर आया तो ये डार्क हो गया है, इतना पार्ट लाइट है ना। सो ये जो डार्क है वो दिखाई नहीं देगा, जो लाइट है वो दिखाई देगा जहाँ पे लाइट पड़ रही है। सो अब क्या हो रहा है, ये जो लाइट वाला पार्ट है वो कम कम होते जाता है। सो जब इधर तक आता है एक हफ्ते में, इधर तक, इधर से इधर आने में एक हफ्ता लगेगा। सो वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट गिबॉस, आधा से ज़्यादा दिखाई देगा इसमें। फुल मून से जब कम कम होते जाता है तो एक हफ्ते के बाद वो हाफ हो जाएगा एक हफ्ते में,
और ये फेस को हम क्या बोलेंगे, गिबॉस, इस टाइप पे। एंड यहाँ पे कम हो रहा है, फुल मून से क्या आ रहा है, न्यू मून पे जा रहा है, तो दिस इज व्हाट कृष्ण पक्षा। अब इससे आधे से कम होगा, इधर आएगा तो, एंड ये पार्ट क्योंकि आधे से मतलब लाइट जो जा रही है वो कम पार्ट को ग्लो कर रही है, कम पार्ट पे गिर रही है, आधे से कम पार्ट पे। सो जो पार्ट पे लाइट गिरेगी सनलाइट, वही पार्ट आपको विजिबल रहेगा, अदरवाइज दूसरा पार्ट आपको विजिबल नहीं रहेगा। तो कम, आधे से कम पे लाइट गिरेगा तो उतना ही पार्ट विजिबल रहेगा, तो आधे से कम है तो दिस इज क्रिसेंट। ठीक है, सो वापस से इधर आते आते वही सामने से पड़ेगा और हम अर्थ पे खड़े हैं तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो न्यू मून पे आ जाएगा। तो ये पूरा चक्कर होने के लिए 1 महीना लग जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ये। तो गिबॉस क्या होता है, जब आधे से ज्यादा दिखाई दे मून तो दैट इज गिबॉस, एंड आधे से कम जब दिखाई दे तो दैट इज क्रिसेंट। ठीक है, न्यू मून से फुल मून तक दिखाई दे, कैसे दिखाई देता है वो भी आपको समझा कि हाँ सनलाइट आती है, जो सनलाइट जिसके ऊपर जितने मून के ऊपर गिरेगी उतना ही मून हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा था, इधर आधे पे पिछवाड़े पे गिर रहा था लाइट, इसके ऊपर नहीं गिर रहा था, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो मून दिखाई नहीं देगा, इधर से देखते तो मून दिखाई देता, लेकिन हम इधर थोड़े रहते, हम रहते हैं तो सन अर्थ पे, तो इधर से दिखाई देंगे तो मून दिखाई नहीं देगा। एंड देयरफॉर ये न्यू मून डे होता है जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो वही आते हैं, हाफ द मून इज ऑलवेज लिट बाय द सन, दिस विजिबल पार्ट चेंजेस द मून ऑर्बिट्स अर्थ एज मून ऑर्बिट्स अर्थ, मून शेप डज नॉट चेंजेस, ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन सीन फ्रॉम द अर्थ चेंजेस। तो ये मून हमेशा मून चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है, मून का शेप चेंज हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पे लाइट पड़ रही है सन की, जो इल्यूमिनेटेड एरिया है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज वो ऑर्बिट में है अर्थ के। तो कहां पे प्लेस हो रहा है मून, उसके हिसाब से सन का लाइट वहां पे पड़ेगा, और जितना सन का लाइट जितना एरिया में पड़ेगा वो अर्थ से विजिबल होगा। ठीक है, और इसके वजह से ही उसका फेसेस चेंज होता हुआ दिखाई देता है। फेसेस डिपेंड्स अपॉन द मून्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड सन। ये फेसेस जो है वो ये फेस चेंज हो रहा है मून का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन पे, मून के पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन। ये जो हमने देखा, मून का पोजीशन इधर था, सन इधर था, तो इतना पार्ट को एल्यूमिनेट कर रहा था, और अर्थ से हम देख रहे हैं तो इतना ही पार्ट दिखाई देगा। सन जब यहां था, आधे पे एल्यूमिनेट हो रहा था, वो आधा पोर्शन जहां पे सनलाइट गिर रहा था वो आधा पोर्शन हमको दिखाई देगा। जब सन यहां पे आया सो आधे से ज्यादा दिखाई दिया, है ना। सो जब अर्थ से देख रहे हैं तो आधे से ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज बिकॉज ये जो दिख रहा है दैट इज इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द अर्थ, ऑफ द मून, एंड ये फेजेस जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द सन। ये आधा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई क्यों दे रहा है, ऐसा दिखाई क्यों दे रहा है, फेस चेंजेस का दिखाई क्यों दे रहा है, बिकॉज उतना ही पार्ट इल्यूमिनेटेड है, उतना ही पार्ट इल्यूमिनेटेड है, उसके ऊपर ही सनलाइट पड़ रहा है। जितने पार्ट पे सनलाइट पड़ेगा उतना पार्ट ही हमको अर्थ से दिखाई देगा। तो जो पार्ट जितने पार्ट पे से मतलब ये जो इल्यूमिनेटेड एरिया है जो हमको दिखाई देता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड सन, है ना, पोजीशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन, दैट्स वाई ऐसा होता है। सो अब ये बात हो जाती है कि लूनर एक्लिप्स ऑकर्स ओनली व्हेन अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून ड्यूरिंग द फुल मून।
तो जब भी लूनर एक्लिप्स रहेगा तो आप ध्यान में रखो कि जब वो क्या रहेगा, फुल मून डे के टाइम ही लूनर एक्लिप्स होगा। लूनर मतलब एक्लिप्स मतलब क्या होता है, ग्रहण। तो दो टाइप के ग्रहण हमने देखे जो अक्सर हमको सुनने के लिए मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज लूनर एंड सोलर, है ना। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। लूनर मतलब चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो जरा ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता कैसे है, वो भी देखना जरूरी है। तो जब भी सन है, अर्थ है, इसके बीच में मून आया तो दिस इज सोलर एक्लिप्स। डे टाइम में क्या बोल रहा हूं मैं, डे टाइम में अर्थ और सन के बीच में मून आया तो सोलर एक्लिप्स होगा, है ना। तो इसलिए हर एक जगह से सोलर एक्लिप्स उतना ही दिखाई दे ऐसा नहीं है। कहां पे आप अर्थ पे खड़े हो उसके हिसाब से आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। अब देखो इतना पार्ट में फुल सोलर एक्लिप्स दिखेगा, ये पार्ट में आओगे तो पूरा नहीं दिखेगा, आपको कटा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो सोलर एक्लिप्स पैदा होता है। एंड लूनर एक्लिप्स कब होगा, देखो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि ये और ये, इसका मतलब मून आपको फुल्ली विजिबल है क्या, नहीं, है ना। बात समझ में आ गई। देखो तो सोलर और लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया तो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स मतलब सन और मून के बीच में अर्थ, इन लोग का ही ये चेंज होगा। तो अर्थ बीच में आया मून के और सन के तो फिर क्या हो जाएगा, लूनर एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लूनर एंड सोलर एक्लिप्स। सो लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब फुल मून डे होता है। तो जब भी फुल मून डे होगा तो लूनर एक्लिप्स होगा। तो लूनर एक्लिप्स कब होता है, फुल मून डे के टाइम ही होता है। सो फुल मून डे, तो फुल मून डे कब होता है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के टाइम ही लूनर एक्लिप्स होगा। तो हमेशा लूनर एक्लिप्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसके एंगल के ऊपर, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो नहीं तो हर पूर्णिमा को तुम लोग बोलोगे सर एक्लिप्स हो गया, नहीं, एक्लिप्स नहीं हुआ बेटा, ठीक है। सो लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन अर्थ शैडो फॉल्स ऑन मून ड्यूरिंग फुल मून डे। तो जब भी फुल मून डे में मतलब सन और मून के रास्ते में बीच में अगर अर्थ आ जाए तो लूनर एक्लिप्स होता है, और वो हमेशा फुल मून डे के टाइम ही होता है। सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण है, दैट ऑकर्स ओनली एट न्यू मून। तो जब भी न्यू मून डे आने वाला रहेगा तभी ही सोलर एक्लिप्स होगा। मतलब अमावस्या के दिन सोलर एक्लिप्स होगा। सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब अमावस्या होती है। इसलिए लोग डरते हैं ना, अमावस्या की रात है आज और उसमें भी सूर्य ग्रहण है, ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है, सूर्य को ढक लिया जाता है बाई मून। सो सन और अर्थ के बीच में मून जब आ जाएगा, दैट इज वो न्यू मून डे रहेगा, और उसी टाइम तुम्हारा सोलर एक्लिप्स होता है। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। Eclipse does not occurs every month because moon's orbit is tilted relative to earth orbit.
तो हमेशा थोड़े एक्लिप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स, और तब तो ऐसा है कि हर मंथ में अमावस्या और पूर्णिमा आते हैं, तो क्या हर एक मंथ में आपका सोलर और लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है क्या? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिखाई देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मून है, मून जो है, मून का पोजीशन उसके ऑर्बिट के हिसाब से हमेशा चेंज होते रहता है। खाली एक एक पर्टिकुलर डे आएगा ऐसा कि जब एग्जैक्टली मून जो है वो एग्जैक्टली सन, ये मून जो है एग्जैक्टली अर्थ के पीछे आ जाएगा और सन और मून के बीच में एग्जैक्टली प्लेस होगा अर्थ, तब जाके वो लूनर इक्लिप्स बनेगा, है ना। वो एग्जैक्टली एक ही दिन को ही आएगा, हमेशा नहीं आता है। हमेशा ऐसे हम देखें तो हमेशा पूर्णिमा के दिन नहीं आता लूनर इक्लिप्स, और वैसे ही हमेशा अमावस्या के दिन सोलर इक्लिप्स भी नहीं आता, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन उनका ऑर्बिट के हिसाब से चेंज होते रहता है। सो eclipse does not occurs every month because moon's orbit is tilted relative to earth orbit. Observing moon phases simple model, तो वही बताया कि use a ball, moon, lamp, sun and your head earth to show phases. Full moon, ball opposite sun, fully lightened side faces earth. बराबर है। अभी क्या बोला है? यूज बॉल, दैट इज मून, एक बॉल को मून करके यूज करो, दिस इज मून, एंड लैम्प इज सन, जो अग्नि देव है उसको सन बोल दिया गया, एंड योर हेड एज अर्थ टू शो फेसेस। सो जब सनलाइट गिरता है तो इधर जब रहेगा, इधर, तो ये लाइट जाके उसके ऊपर गिरेगा, लाइट जाके अर्थ के ऊपर गिरेगा, फुल ये साइड लाइटन अप रहेगा। सो दिस पार्ट विल बी, है ना, सो दिस पार्ट विल बी, ये मून है तो इधर आएगा मून, एंड दिस हेड इज योर अर्थ। सो इस साइड का पार्ट तो दिस इज विजिबल रहेगा, इस साइड का पार्ट इज नॉन विजिबल, लाइट इधर आके गिर रहा है, तो दिस इज व्हाट, पूर्णिमा। तो हमने देखा वैसे भी इसको सेम उसके हिसाब से देखो, तो मैं इधर आ जाता हूँ तो हमको ये मून फेसेस दिखाई देते हैं। तो ये सपोज करो तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा हेड है अर्थ, एंड दिस इज लैम्प, तो कैसे कैसे लाइट गिर रहा है वैसे दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो कुछ ऐसा ज़्यादा हम इसके ऊपर जोर नहीं डालेंगे। तो फुल मून, बॉल ऑपोजिट सन, फुल्ली लाइट साइड फेस अर्थ, बराबर है। लाइट साइड जो है अर्थ को फेस कर रहा है, इधर लाइट है, लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, सो इसका लाइट साइड जो है अर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज फुल मून डे। न्यू मून में क्या होता है? ये तुम्हारा अग्निदेव है, ये तुम्हारा ये क्या, मून कौन थे भाई? मून बॉल था, बॉल इज मून, तो इसका लाइट जो है इसके ऊपर पड़ रहा है, डार्क साइड, यहाँ पे तुम्हारा आंख है, इसको देख नहीं पाएगा, डार्क साइड है, सो दैट इज न्यू मून डे, ठीक है। सो न्यू मून कब? जब बॉल इज बिटवीन अर्थ एंड सन, बॉल इज बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड योर दिस फेसेस अर्थ, डार्क साइड, जो डार्क साइड है, जो ये दिस इज अ डार्क साइड, दिस इज डार्क साइड, दिस इज लाइटन अप साइड, जहाँ पे इसका किरण गिर रहा है, सो डार्क साइड आपके फेस को फेस कर रहा है, तो दैट इज न्यू मून डे। क्रिसेंट एंड गिबॉन्स फेसेस अपीयर्स एज द बॉल इज टर्न्ड, तो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे कर दिया जाए बॉल को, यहाँ पे लाइट जल रही है,
और यहाँ पे फेस है तो कुछ पार्ट दिखाई देगा जिसके ऊपर लाइट पड़ेगा। सो ये या ये तो गिबॉन्स और क्रिसेंट ऐसे ही फॉर्म होता है। सो क्रिसेंट एंड गिबॉन्स फेसेस अपीयर्स एज अ बॉल इज टर्न, बॉल को टर्न कर दिया जाए इधर उधर थोड़ा सा तो गिबॉन्स एंड क्रिसेंट दिखाई देगा। डेज, अर्थ रोटेशन कॉसेस, अब गिबॉन्स कब दिखेगा और ये कब दिखेगा आपको वो भी बात पता चलनी चाहिए। तो गिबॉन्स कब दिखा, ये इधर से सनलाइट आ रहा है, इस अर्थ है, इस साइड हो जाएगा तो गिबॉन्स दिखाई देगा, इस साइड आ जाएगा तो क्रिसेंट दिखाई देगा। ठीक है, सन के और अर्थ से थोड़ा दूर रहेगा ये तो गिबॉन्स दिखाई देगा, अर्थ और सन के बीच में कितना नज़दीक रहेगा ऊपर या नीचे तो क्रिसेंट दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। Crescent and gibbon faces appears as the ball is turned. Now, natural cycles and calendar. Earth rotation causes sun to rise and set. अर्थ का ही रोटेशन है ना, अर्थ जब घूमता है तो जो पार्ट पे सनलाइट आएगा उधर डे रहेगा और जो पार्ट पे सनलाइट नहीं आएगा वो नाइट रहेगा। तो एक बार जब घूमेगा पूरा, एक बार वो जब पूरा घूमता है तो एक बार दिन होता है एक बार रात होता है। सो अर्थ का रोटेशन कॉजेस सन्स टू राइज एंड टू सेट। अर्थ का रोटेशन की वजह से अर्थ थोड़े सन थोड़े कुछ कहीं पोजीशन चेंज कर रहा है, ये अपना अर्थ ही पोजीशन चेंज कर रहा है, वो घूम रहा है। तो एक बार जब घूमता है तो एक रात एक दिन होती है, दैट इज 24 आवर्स लगता है। सो डे का एक दिन का कितना टाइम लगता है भैया, 24 आवर्स लगता है, और उसमें एक दिन एक रात होता है और उसमें एक रोटेशन अर्थ करता है। तो अर्थ रोटेशन की वजह से ही दिन रात होती है। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट, मूनराइज एंड मूनसेट, ये 24 आवर्स में हो जाता है। और वो अर्थ के एक चक्कर, अर्थ का एक चक्कर खुद को मतलब चक्कर लेता है, एक रोटेशन लेता है, तो वो एक दिन एक रात हो जाती है। तो दैट इज टोटल 24 आवर्स। एक मंथ, देखो अगर मैं बोलूं एक मंथ, तो एक मंथ कैसे होता रहेगा यार। सो अपन ने जब देखा तो अमावस्या फिर पूर्णिमा, सो पूर्णिमा से पूर्णिमा आने का या अमावस्या से अमावस्या आने का जो साइकिल है, मतलब एक अमावस्या गया वापस से एक अमावस्या आएगा, तो वो टोटल अमावस्या आने का एक बार दैट इज 1 मंथ एंड इट टेक्स नियरली 29.5 डेज। या आप ऐसा बोल सकते हो कि फुल मून डे आया, पूर्णिमा आई, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा फिर आने का दैट इज टोटल 1 मंथ एंड वो कितना लेता है 29.5 डेज। कितना लेता है 29.5 डेज। तो मंथ जो होता है लूनर साइकिल और फेजेस लेट्स लास्ट अबाउट 29.5 डेज। तो देखो अगर मैं देखूं एक बार फिर से इसको देखो, पहले क्या हुआ, यहाँ से यहाँ न्यू मून से फुल मून आया 2 वीक्स में, तो ये 2 वीक्स लगे, फिर फुल मून से फिर न्यू मून तक आया तो 2 वीक, टोटल 4 वीक, 1 मंथ लेता है वापस से न्यू मून आने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो ये कितना, 1 मंथ में 29.5 डेज लगते हैं। फिर मंथ के बाद आता है ईयर। ईयर में क्या होता है कि हम बोलते हैं 365 डेज, और जब लीप ईयर रहेगा तो 366 डेज, बट इन ऑल मैं बोलूँ तो 365 एंड क्वार्टर, 365.25। अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन टेक्स 365.25 डेज कॉजिंग सीजन्स। अलग अलग इसमें सीजन्स होते हैं। एक साल कितने दिन का होता है, 365.25 डेज का, एंड इसी दिन में सारे, इतने ही दिन में सारे सीजन्स होके चले
जाते हैं। ठीक है, तो डेज, तो ये थोड़ा सा ये साइंटिफिक है, तो कैलकुलेशन जो है एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है तुमको, तो वो ध्यान में रखना। एक दिन होने के लिए, एक दिन एक रात मतलब सनराइज होने के लिए दूसरा सनराइज फिर से कब होगा? 24 आवर्स लगेंगे। एक रोटेशन लेता है, एक चक्कर जब खुद से ही एक चक्कर खुद का लगाता है वो अर्थ, तो एक दिन एक रात होती है, दैट इज ऑफ 24 आवर्स। सिमिलरली अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो मंथ में 29.5 डेज होते हैं, है ना। और वो कैसे होते हैं? न्यू मून से, न्यू मून मतलब अलग अलग फेसेस जब आते हैं मून को, मून का जब अलग अलग फेस आता है, और वापस से न्यू मून से जब फिर से न्यू मून आएगा, तो टोटल फेसेस जो अलग अलग आएंगे वो एक महीने में आते हैं, 1 मंथ में आते हैं। इट टेक्स नियरली 29.5 डेज। वैसे ही एक साल में, 1 ईयर में, टोटल 1 ईयर बनता कब है? जब टोटल अर्थ जो है एक बार सन का रेवोल्यूशन कर लेता है, मतलब एक बार अर्थ एक बार सन को घूम के आ जाता है, एक परिक्रमा कर लेता है जब अर्थ सन का, so that is 1 year and it takes nearly 365 and a quarter, that is 365.25 days. Observing moon phase simple model. ये कर लिया हमने। इंडियन नेशनल कैलेंडर, ठीक है। सो सोलर कैलेंडर यूज्ड अलोंगसाइड ग्रेगोरियन कैलेंडर इन इंडिया। इंडिया में सोलर कैलेंडर यूज किया जाता है अलोंग विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो इंडिया में सोलर कैलेंडर यूज किया जाता है अलोंग विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इंडियन नेशनल कैलेंडर इसके ऊपर वर्क करता है। ईयर स्टार्ट्स ऑन 22 मार्च, ओके। जो अपना ईयर स्टार्ट होता है इंडिया में वो 22 मार्च में स्टार्ट होता है। 22 मार्च को अपना ईयर स्टार्ट होता है, और जब लीप ईयर होता है तब वो 21 मार्च को स्टार्ट होता है। तो इंडिया में इंडियन कैलेंडर में जो अपना ईयर स्टार्ट होता है वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है, और जब लीप ईयर रहेगा जिसमें मंथ फरवरी का 29 डेज का होता है, उसमें लीप ईयर में 21 मार्च को ही स्टार्ट होगा। सर 20, ठीक है। तो जब लीप ईयर रहेगा तो 21 मार्च को होगा, और जब नॉन लीप ईयर रहेगा तो वो 22 मार्च को स्टार्ट होगा इंडियन कैलेंडर के हिसाब से नया मंथ। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। अब मंथ्स नेम्ड आफ्टर ट्रेडिशनल इंडियन मंथ हैव 30 to 31 डेज। आपने देखा है months named after traditional Indian month, and month have 30 or 31 days. Everybody knows that. मंथ जो है उसका नाम वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आपको पता होगा। मंथ्स नेम्ड आफ्टर ट्रेडिशनल इंडियन मंथ्स, तो ट्रेडिशनल इंडियन मंथ का नाम क्या है? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब सुना रहेगा आप लोग ने। घर में बातें करते हैं मम्मी डैडी, वो जब अपना कैलेंडर देखते हैं, पंचांग रहती है कि नहीं, वो सब देख के बात करते हैं। तो उसमें 30 या 31 डेज होते हैं। जैसे अपने जनवरी फरवरी में भी आप देखो, जनवरी में कितना है 31 डेज, फेब में कितना है, कभी कभी 28 डेज, कभी कभी 29 डेज, एंड मार्च में कितना है फिर से 31 डेज। तो एक एक छोड़ के 31 डेज आते रहता है। इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 यूनिफाई सिविल टाइम कीपिंग। तो ये
कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो अपना कैलेंडर है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो कब लागू हुआ 1956 में। ये क्यों लागू हुआ, ताकि हम कहीं भी जाए, किधर भी जाए ग्लोबली, तो कहीं भी कंफ्यूजन डेट टाइम का ना हो, इसकी वजह से ये लागू लागू हुआ है ना। समझ में आया? देखो इंटरनेशनल टाइम का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई भी किधर भी जा रहा है, तो हम कहीं भी वर्ल्ड में जा रहे हों तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसकी वजह से 1956 में एक यूनिफॉर्म कैलेंडर लाया गया। इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 यूनिफाई सिविल टाइम कीपिंग। इसकी वजह से सबका, जितने जन का टाइम का प्रॉब्लम था, वो सब सॉल्व हो गया कि एक ही टाइम हम यूज कर रहे हैं, एक ही हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं। मेनी इंडियन फेस्टिवल डिपेंड्स अपॉन द मून फेसेस। बहुत सारे अपने इंडियन फेस्टिवल जो हैं वो मून फेसेस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सबको पता है अपना इंडियन जो कैलेंडर की वजह से ही यही प्रॉब्लम है कि हमको कभी कभी दिवाली 2 दिन मनानी पड़ती है और होली भी दो दिन मनाते हो आप। तो अपना बहुत सारा इंडियन फेस्टिवल जो है वो मून के फेस के ऊपर डिपेंड है, और बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो सन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, सन का पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो आप देखोगे जब भी, तो मून के ऊपर कौन कौन से अपने फेस्टिवल डिपेंडेंट है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। तो एग्जांपल इस दिवाली और न्यू मून डे। तो दिवाली कब बनती है? अमावस के रात को दिवाली बनती है। और होली कब बनती है? पूर्णिमा के रात को, दैट इज फुल मून डे को, है ना। अब दिवाली न्यू मून डे को क्यों मनाते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि उस दिन अधर्म पे धर्म का जीत हुआ था, ठीक है। समझ में आया होगा सबको। तो डार्क से लाइट की तरफ उस दिन बढ़ने का प्रारंभ हुआ था, इसलिए हम दिवाली जो है वो न्यू मून डे को मनाते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना है, तो अंधेरा रहता है न्यू मून डे में, और धीरे 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 मून बढ़ते जाता है उसके बाद में, इसलिए हम दिवाली न्यू मून डे के दिन मनाते हैं। उस वक्त पे हमारे श्री राम जी रावण को हरा के आए थे, ठीक है। होली ऑन अ फुल मून डे, होली जो है हम होली फुल मून डे में मनाते हैं, अपना पूर्णिमा के टाइम। तो दीज आर द फेस्टिवल्स विच वी मेक, दिस डिपेंड्स अपॉन द मून फेजेस। सो मून फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से अपने फेस्टिवल है कुछ। सो दैट इज एग्जाम्पल इज दिवाली एंड होली। दिवाली इज मेड ऑन न्यू मून डे एंड होली जो है वो फुल मून डे के दिन मनाते हैं। तो दिवाली अमावस्या के दिन एंड होली पूर्णिमा के दिन बनता है। So that depends upon what? Moon phases. So and some festival follows solar calendars. कुछ जो फेस्टिवल है जो सोलार कैलेंडर पे डिपेंड करता है, दैट इज मकर संक्रांत। मकर संक्रांति पता है तुमको? तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला। पोंगल, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द सन। तो बहुत सारे हिंदू इंडियन फेस्टिवल जो है वो हिंदू इंडियन फेस्टिवल में बोलूंगा रादर, तो दैट डिपेंड्स अपॉन मून ऑल्सो एंड सम फेस्टिवल डिपेंड्स अपॉन सन ऑल्सो। सो मून में क्या होता है? हाँ, मून के ऊपर बेस्ड कौन कौन से फेस्टिवल है तुम्हारे? दिवाली, होली। तो दिवाली कब बनती है? न्यू मून डे में। होली कब बनती है? फुल मून डे में। वैसे ही जो सोलर कैलेंडर पे डिपेंड करता है, सम फेस्टिवल्स आर मकर संक्रांति एंड सेकेंड वन इज पोंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Festival dates vary yearly in Gregorian calendar due to lunar and solar cycle difference. ये जो lunar and solar cycle difference है उसके वजह से ही ये कभी कभी हर एक साल एक ही दिन पे होली आता है क्या? हर एक साल एक ही दिन पे दिवाली आता है क्या? हाँ, आप देखोगे इस टाइम पे अक्टूबर में था, नेक्स्ट टाइम फिर नवंबर में है। तो फेस्टिवल जो है ना वो वेरी करता है कैलेंडर के हिसाब से। क्यों? बिकॉज फेस्टिवल डेट वेरी इसलिए करते हैं कि बिकॉज सोलर और लूनर का जो साइकिल है वो डिफरेंस होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। सो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन लूनर एंड सोलर साइकिल, ग्रेगोरियन कैलेंडर में फेस्टिवल जो है अलग अलग ये वैरी करते हैं हर एक साल। ठीक है। नेशनल अल्मानक, राष्ट्रीय पंचांग, अल्मानक दैट इज राष्ट्रीय पंचांग। अभी मैंने वही पहले जिक्र किया था, इसका पहले आपको बताया था कि हमारे मम्मी डैडी क्या देखते हैं? पंचांग। कुछ कुछ नाम है, लाला राम स्वरूप का भी देख लेते हैं, कोई कोई काल निर्णय भी देखते हैं। तो पंचांग जो है नेशनल अल्मानक दैट इज राष्ट्रीय पंचांग प्रोवाइड्स ऑफिशियल फेस्टिवल डेट्स। तो ये ऑफिशियली फेस्टिवल जो डेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं कौन? राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है। मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अब मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड में घूमते रहता है। उसका खुद का सनलाइट, उसका खुद का लाइट तो होता नहीं है, तो दैट इज टेकिंग अ लाइट फ्रॉम द सन, सो इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट इज नॉट मैन मेड। मैन मेड नहीं है। सो मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग अर्थ। सो अर्थ के ऑर्बिट में घूमने वाला जो इंसान भेजता है दैट इज नोन एज व्हाट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो इंसान भेजता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के लिए, सो दैट इज व्हाट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बट मून इंसानों ने नहीं बना के भेजा है, वो अपने आप पहले से ही था। सो मून इज व्हाट? नेचुरल सैटेलाइट एंड वी हैव मेड वेरी बहुत सारे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना के भेजी है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है। सैटेलाइट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। सैटेलाइट जो है वो क्या क्यों भेजा है हमने? वेदर फोरकास्ट ये सब कहाँ से आता है? ये सैटेलाइट से ही दिखाई देता है ना, वो पिक्चर लेके भेजते रहता है और हम उसको स्टडी करके उसका स्टैटिस्टिकल डेटा बना के देखते हैं कि कहाँ पे कितना बारिश हो रहा है, कहाँ से किधर तक विंड जा रहा है, वेदर फोरकास्ट कर देते हैं। तो ये सब सारे चीज़ें कौन आपको मदद करती हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। नेविगेशन, जो आप चलाते हो गाड़ी और वो चालू कर देते हो मैप, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो डायरेक्शन दिखाते रहता है। तो दैट नेविगेशन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो ओनली, जो आपने लॉन्च की है। ठीक है। सो नेविगेशन के लिए हेल्प करता है। वेदर फोरकास्ट जो मैंने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, क्या करना है, कैसा करना है, तो वो उसके लिए भी कौन हेल्प करता है? ये सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हेल्प करती है। एंड साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च स्पेस में होते हैं, वो ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही होते हैं। तो सैटेलाइट किस किस चीज़ों में हेल्प करता है? कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, वेदर रिपोर्ट बनाने में, दैट इज वेदर, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है। तो दो टाइप का हमने सैटेलाइट देखा, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो मून है, जो अपने आप पहले से ही है, हमने नहीं बनाया है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ का। एंड अर्थ का जो मैन मेड ने बना के भेजा है और वो अर्थ को रिवॉल्व करता है जो ऑब्जेक्ट, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड वो कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। अभी हमने जो
मिशन लॉन्च की ये स्पेस को स्टडी करने के लिए, तो उसको देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस। सो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब मिशन देखता है, दैट इज इसरो। ठीक है, तो इसरो मिशन, कौन कौन से मिशन को उन्होंने अभी तक सक्सेसफुली लॉन्च की है, और तो अभी पहले तो देखो कार्टोसेट, दैट इज मैपिंग। सेकेंड वन इज एस्ट्रोसैट। सो कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट, कार्टोसैट मीन्स मैपिंग, एस्ट्रोसैट मीन्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देन चंद्रयान आपने सुना रहेगा, मून के ऊपर भेजा था। देन मंगलयान मार्स के ऊपर भेजा था, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है हमको, हमारे सारे साइंटिस्ट को, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी हो सकती है, ये हम समझते हैं। हमारे साइंटिस्ट यही समझते हैं कि यहाँ पे मार्स पे ज़िंदगी हो सकती है, बिकॉज मार्स लाई इन द हैबिटेबल जोन, जहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में होता होगा, कभी कुछ डिजास्टर की वजह से चला गया है। तो हैबिटेबल जोन वो जोन है जहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो दिस लाइज, मार्स लाइज एट द एज ऑफ द हैबिटेबल जोन। दैट्स वाई ऐसे लगता है साइंटिस्ट को कि यहाँ पे जिंदगी हुआ करती होगी या है, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए मार्स जो है, बार बार हम उसके ऊपर स्टडी करने के लिए बहुत सारे चीज़ों के सैटेलाइट्स को भेजते रहते हैं। सो आपको ये बात पता है कि इसरो जो है वो बहुत सक्सेसफुल है फॉर लॉन्चिंग है इट्स सैटेलाइट इन द स्पेस। सो स्पेस साइंस में इसरो जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अपना रॉकेट लॉन्च करके जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं होता जल्दी। सो इसरो मिशन क्या क्या था? पहले मैपिंग के लिए कार्टोसेट, एंड देन स्पेस डिस्कवरी के लिए एस्ट्रोसैट, देन चंद्रयान मून के लिए, एंड मंगलयान मार्स पे। ये सब मिशन जो था बहुत सक्सेसफुल मिशन था हमारा इसरो का। देन स्पॉट सैटेलाइट्स आर ब्राइट मूविंग डॉट्स बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, यूज ट्रैकिंग एप्स। Spot satellites as bright moving dots, moving sunrise or after sunset, use tracking apps. ठीक है। Space debris is left over non-working satellite and rocket parts positioning collision posing collision risk। अब ये डेब्रीज क्या होते हैं? डेब्रीज आर, जो सैटेलाइट खराब हो गया तो वापस से हम लेके थोड़े आएंगे, तो वो गार्बेज है एक नंबर का स्पेस में। सो दैट इज स्पेस डेब्रीज। तो स्पेस डेब्रीज इज लेफ्ट ओवर नॉन वर्किंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट वर्क नहीं कर रहा है। सो दैट इज लेफ्ट ओवर नॉन वर्किंग सैटेलाइट जो खराब हो चुका है और वो स्पेस में है। एंड रॉकेट पार्ट्स, जो कुछ रॉकेट पार्ट्स जिसे लॉन्च किया रहेगा वो भी तो उधर स्पेस में घूमता ही रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। भैया ये सब क्या है ना, अगर स्पेस में घूम रहे हैं कुछ दूरी में, तो कभी कभी क्या होता है, ये रिस्क है कि भैया उन लोग क्या हो, कोलाइड हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाए। सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क। ठीक है, दैट इज स्पेस डेब्रिस। समझ में आ गया होगा, होप कर रहे हैं। देन इंडिया में जो ये मतलब रॉकेट का जो लॉन्च करने का काम किया था, आपने सुना रहेगा और देखा भी रहेगा, फिल्म बनी थी उनके ऊपर, बहुत फेमस है साइंटिस्ट हमारे, विक्रम साराभाई। सो की फिगर इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो की फिगर थे, जो जनक थे, इज विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। सो स्पेस में जितने भी हम इतना सक्सेसफुल हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, दैट इज विक्रम साराभाई को।
सो विक्रम साराभाई की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि हम स्पेस में इतना आगे बढ़ पाए, बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया था। स्पेस प्रोग्राम जो है वो विक्रम साराभाई की देन है हमारे पास। इनके नेम के ऊपर ये विक्रम साराभाई साइंस सेंटर बनाया गया, नेम्ड आफ्टर हिम। सो VSSC आफ्टर हिम। लोकेसेस ऑन रॉकेट टेक्नोलॉजी। ओके, फोकसेस ऑन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपने देखा रहेगा फिल्म में वो रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं, अपने छोटे छोटे रॉकेट पहले कैसे उड़ाते हैं वो सब, क्योंकि कि कोई अपने को टेक्नोलॉजी थोड़ी दे रहा था। इन लोग को पता था कि इंडिया आगे बढ़ जाएगा तो हमको हमारे लिए उनको ऐसा लगता था कि थ्रेट है, जबकि इंडिया इज अ कंट्री विच इज मोर टॉलरेंट। इंडिया इज अ कंट्री विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, और बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं कर देती जैसे पाकिस्तान है। अनएक्सपेक्टेड स्टेट, फालतू एकदम कुछ भी करेगा। इसलिए तो इन लोग के इधर सबसे ज्यादा आतंकवादी पैदा होते हैं। अच्छा सीख दो, पढ़ाओ उड़ाओ थोड़ा सा यार। पढ़ाने में क्या पढ़ाते समझ में नहीं आता इन लोग। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, मून फेजेस आर, इसमें जो हमने पढ़ा, जो सबसे मेन चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको ध्यान में रखनी है, दैट इज मून फेसेस caused by changing view of the illuminated position of the moon's orbit in on Earth. So lunar and solar and lunisolar calendar track time based on natural cycle। ये सब important concept थे जो हमने इसमें कवर किए हैं, और वो important है, पढ़ना है तुम लोगों को। Then artificial satellite provides important service and knowledge about space and Earth। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, पूरा ये चैप्टर में ये सब तीन चीज़ें बहुत मेन है। पढ़ लोगे तो चैप्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कुछ बाहर से आ रहा है यार। सो अगर आपको चैप्टर एकदम छोटे स्वरूप में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। लाइक कर देना, लाइक करना ही चाहिए। इतना मेहनत के बाद लाइक ना करे तो क्या फ़ायदा है ना। फिर उसके बाद में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।